जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक छोटा सा वीडियो प्लानेटरी पोजीशन के हिसाब से मेष लग्न का कुछ चर्चाएं। हर महीने जैसे संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो कंटिन्यूअसली 5 साल, इस बार ये 15 दिन का वीडियो ओमिट हो जाता है। इसके लिए बहुत खेद है, क्षमा चाहता हूं। ये कोई भी पर्सनल कारण की वजह से। और आज 19 तारीख 22 तारीख को मेरा जन्मदिन, और उसी दिन आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा पूजा का अनुष्ठान होने जा रहा है 22 जुलाई को। मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में इसके ऊपर डिक्लेरेशन दिया है। बाकी अगर किसी का इच्छा, किसी को याद नहीं, तो अपना नाम, राशि, लग्न और गोत्र भेज सकते। उसी दिन में खुद संकल्प रहे, खुद संकल्प करे, और आप लोगों के ये अनुरोध माँ भगवती का, प्रभु शिव जी का, इतने बड़ा अनुष्ठान में कम से कम फास्टिंग रखे, उपवास रहे। फिर से माफी चाहता हूं, खेद है, 15 दिन का वीडियो इसी में ओमिट हो जाता है। और इसी बार 1 अगस्त से सितंबर 17 तक का ये जो वीडियो, सितंबर 17 को ही संक्रांति, और उसी हिसाब से नेक्स्ट अगले वीडियो आपको मिल ही जाएगा। मेष लग्न, ये 1 नंबर का जगह का है। यहां आपका लॉ लिखा होगा, ASC लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा, तब तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, यहां अगर चंद्रमा का स्थिति है तो आपका मेष राशि हो सकता। ये वीडियो आपके लिए कई महीनों तक मैचेबल भी हो सकता, लेकिन इसको आप लग्न के हिसाब से देखें, बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। ये लग्न का अधिपति मंगल, और आपके लिए जोगकारक प्लैनेट बृहस्पति है। आपके लिए कर्म, दंड, ट्यूशन मास्टर शनिदेव है, 10th और एकादश स्थान का अधिपति। अभी जो ट्रांजिट चल रहा है प्लैनेटरी पोजीशंस का, नक्षत्र डिवीजन का, हर प्लैनेट का अपना अपना दृष्टि, तारा चक्र चंद्रमा से, सारे प्लैनेटरी ट्रांजिट का ये टाइम से ये टाइमिंग तक, और एक चंद्रमा का हर राशि के ऊपर जो ट्रांजिट जो 2.5 दिन में होता है, वो मेष लग्न के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव। ये छोटा सा वीडियो कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप या जन्म पत्री नहीं है। व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप में बहुत सारे कुछ देखना पड़ता है। पहले तो समय, स्थान, तारीख, प्लैनेटरी स्थिति, डिग्रीज, नवांश, दशांश, नक्षत्र सिद्धांत, अष्टक वर्ग, ताराचक्र, लग्न लॉर्ड किस पोजीशन में, राष्ट्राधिपति किस पोजीशन में, कई सारे पहलू के ऊपर देखा जा सकता। लेकिन ये कोई व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। आपका मंगल, जो कि आपका लग्नाधिपति, अभी लग्न से 6th हाउस में ट्रांजिट करता है और 19 डिग्री में है। और ये मंगल सूर्य यानी सूर्य का नक्षत्र में है। 5th स्थान में मंगल थे। जिस टाइमिंग में हम ये वीडियो डाल नहीं सके, तो मंगल आ गए अब आपका 6ठा घर को, और यहीं से लग्न लड़ मंगल का 4, जो 7 और 8, ये 3 दृष्टि होती है, जो हाई पावरफुल है, हाई एनर्जेटिक है। मंगल का 3 दृष्टि, 4, 7 और 8, यहीं से मंगल चौथा दृष्टि में 1, 2, 3 और 4 डायरेक्ट आपका भाग्य भाव को देखता है। 7वां दृष्टि में आपका 12वां घर को देखता है, जैसे आप जहां पर शनिदेव है, और 8वां दृष्टि में आपका लग्न को देखता है। लग्नाधिपति का 8वां दृष्टि में लग्न के ऊपर,
शनि जो अपोजिट मंगल से, यानी शनि मंदी बहुत स्लो है, ठंडक है, ट्यूशन मास्टर, दंडदाता है। मंगल हाई स्पीड है, एनर्जेटिक है, अग्नि तत्व का प्लैनेट है, सैनिक है, सोल्जर, इमीडिएट डिसीजन मेकर, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। और इतना एनर्जेटिक है मेष लगना, उनको रेस्टलेस अच्छा नहीं है, बैठने का मन नहीं है, कुछ ना कुछ करेंगे, काम तो पक्का करेंगे, लेकिन वो जो काम जीवन में होता है, जो शरीर के साथ आत्मा जोड़ के मातृ गर्भ से आए और जब से एक खुद को संभाला कि ये प्रकृति के ऊपर में एक शरीर के साथ जो आया, मेरा कुछ कर्म होता है और ये कर्म कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ता है, कुछ प्रेजेंट, एंड ये दोनों मिलके फ्यूचर के लिए कुछ स्टोरेज होता है। तो सवाल बनता है, आया क्यों, कर क्या रहा हूं, करना क्या चाहिए। ये जनरली 3 सवाल का आंसर ये शनिदेव हमेशा दे देते हैं। और शनिदेव मेष लगने के लिए 10th भाव और एकादश भाव का अधिपति, कर्म भाव में और आय भाव का अधिपति, सेकंड हाउस होती है 10th से आपका 11th हाउस, यानी 10 में से दूसरा घर, यह आपका जॉब, प्रोफेशन, आपका कर्ममय जीवन, यहीं से सेकंड हाउस, दोनों घर का अधिपति है शनि। और ये शनि अभी खुद का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं और बृहस्पति की घर में ट्यूशन मास्टर, टैक्स मास्टर, 9वां 10वां घर का अधिपति अभी बकरी पोजीशन में है। जो प्लैनेट बकरी होते हैं उसमें ताकत, चेष्टाबल बहुत हद तक हो जाता है, यानी वो प्रीवियस घर को ज्यादातर फोकस करता है, क्योंकि उस टाइम में वो प्लैनेट, वो ग्रह का मूवमेंट टुवर्ड्स पीछे की ओर होता है। सच्ची में वो पीछे की ओर नहीं होता है ज्योतिष में, लेकिन बकरी ग्रह को इसी हिसाब से देखा जाता है। जबकि एकादश भाव का अधिपति द्वादश भाव में है, लेकिन बकरी होने के कारण 11th हाउस के ऊपर उनका फोकस है ज्यादातर। और शनि 7 डिग्री में बकरी में है, और यह शनि 28 नवंबर को मार्गी रहेंगे। तब तक इसी घर में शनि बकरी और अपना घर की ओर इनका गतिमान। मंगल शनि में आपस में ये 7th एक्सपेक्टेशन, एक स्पीड, एक स्लो, एक फायर एलिमेंट, एक गैस यानी एयर एलिमेंट, ये दोनों प्लैनेट का नक्षत्र बिलोंग्स करता है शनि खुद का और मंगल सूर्य का। 6 हाउस रोग, ऋण, शत्रु, चैलेंज, रियलिटी में बहुत मायने रखता है। छठा घर जीवन में, छठा घर एक्टिव नहीं है तो जीवन का संतुलन बिगड़ ही जाता है। पंचम से दूसरा भाव, पंचम यानी हर क्रिएटिविटी चीज का रिजल्ट आपका सेकंड हाउस, पंचम से सेकंड हाउस, छठा भाव। करोगे, कैसे करोगे? पंचम आपका क्रिएटिविटी एक्टिविटीज को एक्टिव करने के लिए आपके पास जो हुनर है, जो ये प्रकृति ने आपको दिया है, उस चीज को जब आप इंप्लीमेंट करोगे, किस हिसाब से करोगे, छठा घर बहुत मायने रखता है। रोग, ऋण, शत्रु, मैनर, अनमैनर, चोरी चपेट, डकैती, पुलिस, केस मैटर्स,
रोग, ऋण, एनमिटी, शत्रु, ये कई सारी चीजें बिलोंग्स करता है छठा घर में। और चैलेंज का घर है। जीवन चैलेंज ही है, बिना चैलेंज से जीवन का कुछ महत्व ही नहीं है। और 6 हाउस में अभी आपका मंगल, एक्टिव प्लैनेट, स्पीड प्लैनेट, क्विक डिसीजन मेकर। सो ऐसा कुछ डिसीजन ना ले जिसके कारण शनि का तीसरा दृष्टि आपका सेकंड हाउस, 7वां दृष्टि आपका छठा हाउस और 10वां दृष्टि आपका भाग्य भाव, ये घर के ऊपर ना आए। तीसरा दृष्टि आपका सेकंड हाउस, पैसा, वेल्थ, परिवार, और वही आपका छठा हाउस 6 यानी रोग, ऋण, शत्रु, डॉक्टर कंसल्टेशन, पहले कोई ऐसे डिजीज जो कि नॉन क्योरेबल, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो एक हीट, एक कोल्ड, एक इतना गर्म के साथ साथ इतना ठंडक। आपको पता है ना, बड़े बड़े पहाड़ में जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होता है समर की टाइमिंग में, वो इतना टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके रखता है, जब अचानक उसके ऊपर बारिश हो जाता है तो वो फट जाता है। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही है। काला पुरुष की कुंडली अगर देखा जाए तो यही कन्या साइन, जो कि आपका छठा घर, शरीर से जितने सारी चीजें एग्जिस्ट होती है, जितने सारे गंदगी एग्जिस्ट होती है, इनपुट होती है हमारा वृषभ राशि में और एग्जिस्ट होती है आपका कन्या साइन, कन्या राशि में। तो इसी घर में अभी मंगल है, इसी घर के ऊपर शनि का दृष्टि है। जन्मपत्री आपका क्या है ये अलग सा बात। क्रूएल प्लैनेट 2 रिलेशन बनता है यहां, मंगल का स्थिति, सूर्य का मंगल का स्थिति, शनि का सप्तम एक्सपेक्टेशन। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो डॉक्टर से कंसल्टेशन मत भूलिए। बॉडी में अतिमात्रा गर्मी के कारण जितने सारी चीजें क्रिएट होता है, ज्यादा हॉट टेम्परेचर बॉडी में होने के बाद जितने सारे चीजें होता है, और यही घर है सीक्रेटिव चीज, यानी ऐसा कुछ जगह शरीर में है ना खुद देख पाएंगे ना किसी को देखा पाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ना बोल सके ना खुद सहन कर सकते। यही शनि का दृष्टि यही है, सप्तम दृष्टि। टैक्स मास्टर है ना, पास्ट कर्म से बिलोंग्स करता है ना, पास्ट कर्म से रिलेट करता है ना, यही शनि। किया है भाई, भुगतोगे, भोगना पड़ेगा। अभी आपका महादशा क्या चल रहा है? शनि का महादशा चल रहा है और ये तारा चक्र में शनि का 3 नक्षत्र कहीं बद्ध तारा में है और विपद तारा में है, तो ये आपके लिए समय ठीक नहीं है। मंगल आपका लग्न लड़ और यही लग्नाधिपति आपका छठा घर में अच्छे पोजीशन में है, फिर भी शनि का दृष्टि इसी घर के ऊपर, शनि का दृष्टि इस घर के ऊपर, सप्तम दृष्टि, शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा कैलकुलेशन भूल हो जाए, सप्तम दृष्टि। और तीसरा दृष्टि, यहां थोड़ा नेगोशिएशन होता है शनि का तीसरा दृष्टि में, तो आपका सेकंड हाउस, सॉरी आपका सेकंड हाउस, पैसा, वेल्थ, परिवार, सामाजिक स्थिति, यहीं से तीसरा दृष्टि। शनि आपका जन्मपत्री में कितना बलवान है? शनि कहीं आपका जन्मपत्री में नीच में नहीं है, जैसे आपका लग्न मेष लग्न, वहीं पर अगर शनि है तो यहां शनि का नीचता आ जाता है। लेकिन महर्षि पराशर के हिसाब से
नीचता का प्लैनेट कहीं बकरी हो जाता है तो वहीं पर ये उच्चता का रिजल्ट देते हैं। शनि अगर किसी का जन्म पत्री में यहीं पर है और ये बकरी है तो यहीं पर नीचता की जगह वो हाईली एक्सटालेशन यानी उच्चता का प्रभाव देते हैं। यही शनि अगर कर्क साइन में है तो एक अनकंफर्टेबल जगह में ही यहां शनि हो जाता है, ये चंद्रमा के घर में। और आपका यही शनि अगर इसी घर में है तो एक्सटालेशन पोजीशन हो जाता है। और एग्जैक्टली इसका उल्टा, यानी यहीं पर अगर वो बकरी हो गए तो उच्च की जगह वो बहुत नीचता की रिजल्ट देंगे। सो ये शनि और मंगल का स्थिति आपस में बनते नहीं, भिड़ते हैं। आपस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उतना बॉन्डिंग नहीं है। और 6 हाउस अभी बहुत एक्टिवेटेड है मेष लगन के लिए। शनि खुद का नक्षत्र में है, मंगल सूर्य का नक्षत्र में है। सूर्य आपका पंचम भाव का अधिपति और यहीं पर केतु शुक्र की नक्षत्र में केतु है। शुक्र का किडनी, यूरिनरी ट्रैक, किडनी यूरिनरी ट्रैक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ यूरिन जहां क्रिएट होता है वहीं से टिल द एंड ऑफ द एग्जिस्ट पोजीशन, यूरिनरी ट्रैक। शुक्र का रोल यहां आ जाता है, बहुत अच्छा रोल प्ले शुक्र यहां करेंगे। कहीं इस तरह का संबंध कुछ प्रॉब्लम है, रिसेंट एक कंसल्टेशन आया था। अभी बताया ना मैंने, ये कन्या साइन का घर शरीर से जितने सारे गंदगी एग्जिस्ट होती है उसी घर को बिलोंग्स करता है। और शुक्र नक्षत्र रिलेशन में आ जाता है, शुक्र और केतु। और छठा घर आपका शनि मंगल का युति। कुछ भी कारण की वजह से अगर सीवियर पेशेंट है, डायलिसिस लेना पड़ता है। वो डायलिसिस ओनली किडनी की प्रॉब्लम के कारण भी नहीं लिया जाता है, बहुत सारे कारण होता है। रक्त से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ अ ब्लड, कारण क्या कुछ हो सकता है। डॉक्टर बेटर, ज्योतिष का काम है एक अच्छा पैथोलॉजी का ज्ञान को आहरण करना। ज्योतिष का काम है एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट बनना, डायग्नोस्टिक करना। रोग 1000 प्रकार का है, 10,000 प्रकार का है। जैसे कैंसर वो 100 प्रकार का है, कई प्रकार का कैंसर होती है। लेकिन कैंसर तो एक बेसिक चीज ना, यही वर्ड से समझ में आता है कैंसर। उसका बहुत शाखाएं है। कौन सा शाखा, क्या क्यूरेबल, क्या नॉन क्यूरेबल, क्या लॉन्ग लास्टिंग, क्या शॉर्ट लास्टिंग, ये तो बाकी चीज डॉक्टर तो बताएंगे, जो महाअनुभव इसमें रिसर्चर है। ज्योतिष क्या बताएगा? ज्योतिष यही चीज बताएगा कि बेटर एक पैथोलॉजिकल, ज्योतिष को एक पैथोलॉजिकल एनालिसिस करे। महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र रिलेशन, एक्सपेक्टेशन एंड प्लैनेटरी पोजीशंस, डिग्रीज, किस पोजीशन में है। और आपका यही 6 हाउस का ओनर बुध शनि की नक्षत्र में है, यानी शनि के नक्षत्र में बुध, शनि खुद का नक्षत्र, और बुधदेव आपका 3rd हाउस ऑल्सो 6 मालेफिक हाउस का ओनर है। और यही बुध आपका 4th हाउस में अभी है विराजमान, सूर्य के साथ। डिग्री वाइज देखे तो 14 डिग्री में सूर्य, 14 डिग्री में बुध। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बनता है यहां, कोई अच्छा प्लैनेट का दृष्टि में यह हाउस अभी नहीं है। कारण बन गया बुध, कारण बन गया केतु, कारण बन गया शुक्र, कारण बन गया शनि, कारण बन गया मंगल। ये स्वास्थ्य की हिसाब से। पंचम भाव सूर्य का घर, सिंह साइन,
स्टूडेंट्स का। इसी घर के ऊपर अभी राहु का सप्तम दृष्टि, इसी घर के ऊपर राहु का सप्तम दृष्टि। पंचम दृष्टि राहु का 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि में आपका थर्ड हाउस आता है, सप्तम दृष्टि में आपका पंचम भाव आता है, नौवां दृष्टि में आपका सप्तम भाव आता है। राहु के ऊपर फिर आप खुद फोकस करिए, कोई भी अपना जन्मपत्री देख सकता। राहु एक छल कपट मायावी प्लैनेट है, स्पीड चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, कैसे भी हो, नहीं मतलब सही दिशा नहीं है तो अंडर द टेबल जाने के लिए राहु कभी पीछे नहीं हटेगा। और ये राहु अभी आपका 11th हाउस में है, ये राहु अभी 11th हाउस में। ये जो 26 डिग्री राहु उल्टा घूमता है, केतु उल्टा घूमता है, तो एक साइन 30 डिग्री 30 डिग्री होती है, 26 यानी अभी राहु का पावर 4 डिग्री में है। तो रिसेंट अभी राहु आए हैं ट्रांजिट में, तो यहीं से राहु का पंचम दृष्टि में तीसरा घर, सप्तम दृष्टि में पंचम स्थान और नौवां दृष्टि में आपका सप्तम स्थान। ये दाम्पत्य जीवन का चीजें है, क्लीन क्लियर बात करें दाम्पत्य जीवन का मैं बोल रहा हूं। सामाजिक सारी जो स्थिति होती है, पति पत्नी का जो स्थिति होती है, अपना खुद का संसार जो होती है, क्लीन क्लियर, ना कोई नटखट, ना कोई कंफ्यूजन का बात। जो मन में है बोल दीजिए ताकि क्लियर अप हो जाए। और शरीर से ज्यादा आत्मा के ऊपर फोकस करें। मेष लगना, कोई वीडियो में मैंने कभी भी नहीं कहा, संसार को जब से शरीर के साथ आए जाने तक एक चीज हमारा साथ, साथी, बंधु, सब कुछ आत्मा। और यही आत्मा जब ये शरीर छोड़ के चले जाएगा फिर अनदर शरीर को घर बसा लेगा। सो ये ट्रांसफरेबल, लेकिन शरीर जो चीज वो फिक्स्ड है, ये पंचभूत में विलीन होने वाला चीज है, लेकिन इसके साथ तब तक मरने तक ये आत्मा साथ देता है। और ये आत्मा है क्या, जो कि हम रियलिटी में फील करते हैं, अपना सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वही एक चीज एक्टिव चीज है, वही एक चीज एक्टिव चीज है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद इसी बीच में वीडियो ना डाल पाने का कारण यही भी है, पता नहीं मन क्यों भटकने लगा। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ध्यान यानी ध्यान, जस्ट ध्यान ही कीजिए। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, अनाहत चक्र, ये मिडिल पोजीशन है। वीडियो लंबा हो जाएगा, सो ध्यान के ऊपर केंद्रित करें। इसी ध्यान में कई बड़े बड़े चीज भी क्योर हो जाता है, हुआ है, प्रैक्टिकलिटी सत्य है। उसके ऊपर जितना फोकस करोगे, बस आंखें बंद करना, कैसे हम लेते हैं कैसे छोड़ते हैं, इसी के ऊपर ध्यान लगाना, सारे चीज मन से ओमिट कर देना। 24 आवर 24 घंटे में 10 मिनट तो हो सकता, 20 मिनट तो हो सकता, 30 मिनट, लेकिन जितना टाइम होगा पूरा का पूरा फोकस वही सांस के ऊपर, जो रियलिटी में सोल जब बंद हो जाएगा गया काम से, शरीर से कोई ऐसा चीज छोड़ के चला जाएगा, वो जब तक है कोई देखता नहीं है, छोड़ के जब चला जाएगा बस महसूस होता है कि एक बॉडी है, शरीर है। क्या है वो चीज, वो सांस, वो है क्या? जब तक चलता है सारे चीज, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कमाई, रिलेशनशिप, संबंध, एवरीथिंग,
अरे वो जब स्टप हो जाते हैं सारे चीज ठप हो जाता है। उसमें क्या है उसको पहचानिए, कोई रेमेडीज की जरूरत नहीं है। ये सारे प्लैनेट्स की ऊपर है चीज। खुद को पहचान लीजिए, अपना सांस को, अपना आत्मा को, अपने आप सारे सवाल आंसर मिल जाएगा। उसमें गहराई तक अगर जाओगे तब तो आपको पता ही चला जाएगा कि अभी जो इतना बुरा समय चल रहा है वो कारण क्या है, क्या किया है मैंने तभी तो मिल रहा है। एक्सेप्टेंस, चीजें को एक्सेप्ट करने का क्षमता आपको अपने आप मिल जाएगा कि मैंने ये किया तभी तो मिल रहा है। सोचने के से कोई फायदा नहीं है। भोग तो करना पड़ेगा। अच्छे किए तब तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे किए कोई नहीं है जो इसमें से आपको साथ देगा कि चले यार, आप इतने महान हो, इतने बड़े हो, इतने पैसा वाला हो, इतना ये हो, आपका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति अभी आपका लग्न से तीसरा घर में है और बृहस्पति अतिचारी हाई स्पीड में है। अभी कुछ दिनों के लिए बकरी में थे और ये बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में अभी रनिंग कर रहा है। पुनर्वसु जो कि खुद का, और कर्क साइन तक जाने तक थोड़ा इंतजार करें 18 अक्टूबर। क्यों? जहां पर ये बृहस्पति है यहां पर ये कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। ये बुद्ध देव का घर है, जो बुद्ध आपका छठा घर का भी ओनर ऑल्सो। सो ये बृहस्पति अतिचारी तो है, अभी बहुत स्पीड पकड़ के वो चल रहा है, लेकिन बृहस्पति का जब कर्क साइन को आ जाएंगे यहीं पर बृहस्पति बहुत ऊंच का हो जाएंगे। और यही बृहस्पति अभी राहु का पंचम दृष्टि में है। इंटरेस्टिंग, यही बृहस्पति और राहु का नक्षत्र में है और राहु बृहस्पति का नक्षत्र में। ये गुरुदेव है, भगवान देवताओं का गुरु, बुजुर्गों है। समाज में बैलेंस करने का, अच्छा एडवाइस देना, क्या सही है क्या सही नहीं है, एक अच्छे दिशा में लाने का बहुत रोल ये बृहस्पति जी का है। लेकिन राहु छल कपट का, चांडल का, मरे हुए सब, काटे हुए सब, इस तरह का एक सरकमस्टांस, एक जगह का उसको अच्छा लगता है। अचीवमेंट लेने के लिए कौन सा रास्ता भी पकड़े, बस अचीवमेंट ही चाहिए। ये दोनों प्लैनेट अभी आपस में अपना अपना नक्षत्र में, बृहस्पति राहु का, राहु बृहस्पति का नक्षत्र में है। बृहस्पति राहु बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति राहु को नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में अभी ट्रांजिट कर रहा है। तीसरा घर में बृहस्पति है, 11th हाउस, आय, दशम से दूसरा भाव। जितना एफर्ट लगाते हैं हम किस कारण की, कुछ पाने के लिए, इसी घर में अभी राहु है, तो कुछ पाने का या पाने के लिए जब हमारा इंटेंसिटी बढ़ जाता है, और जितने की है उतने से ज्यादा के लिए अगर इंटेंसिटी बढ़ जाता है, जो पाना है वो रियलिटी में मेरा लायक नहीं है, उतने का मैं हकदार नहीं हूं, ये तो सिखाते हैं आपको बृहस्पति। लेकिन सीखने के लिए आप तैयार नहीं हो क्योंकि 11th हाउस में आपका राहु है। सो अचानक से अचानक जबरदस्त पैसा कमा लेना, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस रास्ते में जाना, लोभ की बस में आकर किसी में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर देना कि ये मेरे को डबल नहीं ट्रिपल ये बेनिफिट दिलाएगा, ये रास्ता को आपको खींचेगा राहु।
लेकिन बृहस्पति के हिसाब से आप का सोच अगर लोगे तो रियलिटी में इसको स्टडी करना, इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करे तो क्या सही रहेगा। किसी से आप ओपिनियन ले सकते, जो ओपिनियन की कोई बुजुर्ग एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि बृहस्पति आपका भाग्य भाव का अधिपति, कि ये जाए ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा। खुद पे डिसीजन मेकर मत बनिए। ये समय अगर इस तरह का स्टेप लोगे तो आपके लिए नुकसानदेही है। शुक्र आपका द्वितीय भाव, ये मार्केस है आपके लिए, बिकॉज शुक्र आपका द्वितीय भाव का ओनर है, ऑल्सो 7th हाउस का ओनर है। अभी ये शुक्र आपका 3rd हाउस, तृतीय भाव को आ गए। यहीं से शुक्र तीसरा, 1 2 3 आपका 5th हाउस को एक्सपेक्टेशन, यहीं से शुक्र आपका 7th दृष्टि में भाग्य भाव को और 10th दृष्टि में शनि के ऊपर, यानी आपका 12वां घर के ऊपर। ये इतना बेनिफिटेड नहीं है। और ये शुक्र आपका मंगल का नक्षत्र में मारक है, मार्केस है। शुक्र द फीमेल कारकत्व प्लैनेट, और ये शुक्र का जो स्थिति कम से कम अपोजिट जेंडर को उतना रिस्पेक्ट करे। खोल के बता दे, फीमेल साइड को उतना रिस्पेक्ट करे जितना हो सके। असहाय कोई ऐसा दिखते हैं इस सिचुएशन में, आपके द्वारा जो हो सकता आप उतना करिए। प्रोफेशनली अगर आप ऐसे में हो, थोड़ा यहां नेगोशिएशन या तो थोड़ा कंप्रोमाइज करे, बेनिफिट मिलेगा। छोटा सा वीडियो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते, सारे प्लैनेट्स का ट्रांजिट और तारा चक्र, जन्मपत्री को देखें, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, और उसी से आप काउंट कर लीजिए खोल, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र। इस हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा कि क्या प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट आपके लिए कितना बेनिफिटेड है, कितना बेनिफिटेड नहीं है। अब चलते हैं तारा चक्र के ऊपर। यह वीडियो मैंने 1 अगस्त को लिया, और 1 अगस्त को स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र वृश्चिक को जाएंगे 2 तारीख को। 2 तारीख को आपका अष्टम स्थान, ये आप मंगल का खुद का घर है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेशन गेन यहां दिखाता है बृहस्पति का 5th दृष्टि। 1 2 3 4 5, सॉरी नहीं, ये अनएक्सपेक्टेशन गेन नहीं है। आपका इसी घर के ऊपर चंद्रमा का स्थिति, यहीं से चंद्रमा का 7th दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर। चाहे यहां नीचता है, चाहे चंद्रमा का स्थिति यहां नीचता है, फिर भी दृष्टि की हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं से एक गेन। तो 1 तारीख 2 नक्षत्र वृश्चिक को जो जाए तब तो गेन बेनिफिटेड के हिसाब से एक तो मिलेगा। 5 अगस्त धनु साइन, ये 9वां घर है आपका भाग्य भाव का, और इसी घर के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि है, इसी घर के ऊपर शुक्र का भी दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति का अपना घर भाग्य, पष्ट कर्म, इसके बलबूते पर कुछ बेनिफिटेड तो ये दिलाएगा, डबल टिक देता हूं। 7 अगस्त मकर साइन, 10th हाउस है आपका, सूर्य बुध का 7th दृष्टि। तो जॉब एंड प्रोफेशन में ऊपर लेवल से कुछ शाबाशी या तो थैंक यू मिलने का चांसेस बहुत है, क्योंकि यहां चंद्रमा पीड़ित नहीं है सॉरी।
10 अगस्त कुंभ साइन राहु के साथ यहां 11th हाउस में जब आ जाएंगे तब तो ग्रहण दोष की स्थिति पे आ जाएंगे। दशम से दूसरा यानी सेकंड 11th हाउस, 11th के ऊपर कई सारी चीजें अभी अभी मैंने आपको बताया। छल कपट में मत जाइए, जो भी काम करे ऑनेस्टनेस के साथ करे। कोई प्लैनेट नहीं है यहां ये नेगेटिविटी को रिलैक्स करने में, इसको डबल टिक देता हूं, एक डबल क्रॉस देता हूं। 12 अगस्त मीन साइन, शनि यहां बकरी पोजीशन में है और मीन साइन को चंद्रमा चले जाएंगे। तो यहां 11th हाउस और 12th हाउस, ये दो हाउस जब चंद्रमा का ट्रांजिट रहेगा, डेटेड्स कुछ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट मेषा साइन आपका लग्न, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है और हमेशा लग्न में चंद्रमा का ट्रांजिट अच्छा माना जाता है, सो इसको ट्रिपल टिक देता हूं। 16 अगस्त वृषभ साइन, सेकंड हाउस आपका, यही राहु का फिर से पंचम दृष्टि में हाउस आता है। अभी जितने सारे चीजें प्रिक्वेशन राहु के हिसाब से मैंने कहा, उसके पीछे मत पड़िए, ऑनेस्टनेस की साथ काम करे। जो भी पैसा आए वो जेन्युइन होना चाहिए, तब तो ठीक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 18 तारीख अगस्त 18 मिथुन साइन, यहां गजकेसरी योग बनेगा और ये टोटल हाउस फ्री है, कोई मालेफिक की दृष्टि में नहीं है। गुरु देवताओं का और शुक्र दैत्यों का, दोनों गुरु प्लैनेट्स आपका साथ यहां चंद्रमा का दो दो योग बनता है और ये हाउस होती है आपका थर्ड हाउस, यानी कम्युनिकेशन स्किल, बातों में दिन भर आत्मसंतुष्टि, सराहना मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। 20 अगस्त कर्क साइन, एक अमावस्या तिथि के नियर अबाउट सूर्य के साथ चंद्रमा का स्थिति और बुध अपना शत्रु के साथ, और ये घर है आपका चौथा घर। कहीं मन में खुशी ना होना, एक आत्मसंतुष्टि ना मिलना। 23 अगस्त सिंह साइन, केतु के साथ और राहु का सप्तम दृष्टि, यहां फिर से पंचम स्थान में ग्रहण दोष। स्टूडेंट्स के लिए मन में हौसला रखें, अपना कॉन्फिडेंट के ऊपर जितना हो सके उतना फोकस करें, मेहनत के ऊपर फोकस करें। यह राहु का जो दृष्टि, कभी शॉर्टकट वे को मत अपनाइए, कभी अंडर द टेबल मत अपनाइए, आपका रियलिटी में आप चलिए, ठीक होगा। नहीं तो एक टिक के साथ 3 क्रॉस देता हूं। 25 अगस्त कन्या साइन मंगल के साथ, शनि का सप्तम दृष्टि, कोई बेनिफिक प्लैनेट यहां इसी घर के ऊपर नहीं है। मंगल आग तत्व का, चंद्रमा के वाटर एलिमेंट जल तत्व का, इसी घर के ऊपर मालेफिक शनि का सप्तम दृष्टि, और यहीं से मंगल और चंद्रमा का शनि के ऊपर सप्तम दृष्टि। आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल रिलेटेड डॉक्टर कंसल्टेशन का घर है ये। पैसों की किल्लत, पैसा लाया जाएगा तब तो काम होगा, ये स्थिति में आपका 6 हाउस, तो स्थिति को संभालने के लिए क्विक डिसीजन मेकर बनोगे कि अभी का स्थिति हाल हो जाए तब बात में देखा जाएगा। धीरज से, शांति से, पेशेंस से चीजों को हैंडल करें, इसको 3 क्रॉस देता हूं। 27 अगस्त तुला साइन, ये घर आपका सप्तम घर है लग्न से, और बृहस्पति का पंचम दृष्टि, बृहस्पति का पंचम दृष्टि केसरी योग भी बनता है, और दाम्पत्य जीवन, अपना परिवार खुशहाल, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर क्लीन करने में अच्छा है, एक टिक देता हूं।
नहीं सर जी, इसको डबल टिक देता हूं फिर से। 30 अगस्त, ये 1.5 महीने का वीडियो। 30 अगस्त वृश्चिक को चंद्रमा आ जाएंगे। ये चंद्रमा का नीचता का घर है, कोई मालेफिक का दृष्टि यहीं पर नहीं है, और मंगल का भी घर है, लग्न लड़। तो यहीं से चंद्रमा सेकंड हाउस के ऊपर फोकस, यानी पैसों से, परिवार से, सोशल सर्कल से प्लस रहेगा। 1 सितंबर धनु साइन, भाग्य भाव, बृहस्पति का अपना घर और बृहस्पति का दृष्टि में चंद्रमा, किए हुए कर्म के हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट, इसको डबल टिक देते हैं। 4 सितंबर मकर साइन, कोई मालेफिक यहां नहीं है, और सूर्य बुध का सप्तम दृष्टि। सूर्य बुध का सप्तम दृष्टि, तो 10th हाउस, अपना जॉब प्रोफेशन में शाबाशी, बहावा, कुछ अप्रिसिएशन मिलने वाला। 6 सितंबर कुंभ साइन, सर फिर से राहु के साथ ग्रहण दोष। 6 सितंबर कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष, बावजूद इसके बृहस्पति का 9वां दृष्टि। यहां बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, यहां पल्ला भारी पड़ता है राहु का। 10th से सेकंड, दशम से दूसरा भाव, 11th हाउस, जो भी कमाते हो वो प्योर होना चाहिए, कुछ खोट नहीं होना चाहिए, तब ठीक जाएगा। नहीं तो सर ये इन फ्यूचर आप प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 8 सितंबर मीन साइन, ये शनि के साथ फिर से चंद्रमा का और 12वां घर, एक्सपेंडिचर। यहीं पर चंद्रमा जब थे, जितने सारे बातें हमने डिस्कस किए, जब चंद्रमा यहीं पे आ जाएंगे, शनि चंद्रमा का 20 दोष के साथ शनि का सप्तम दृष्टि, यहीं पर ये कन्या साइन और एक्टिवेटेड हो जाता है। ज्यादातर लंबा दूरी का जो पेशेंट, ख्याल रखे अपना, अगर मेष लगना हो, इंटरेस्टेड हो जन्म पत्री, आप कंसल्टेशन करा सकते। सारे चीज एक साइड, लेकिन शारीरिक तौर पे एक साइड। सारे चीज, पैसा, सोशल सर्कल, दाम्पत्य जीवन, इनकम सोर्सेस, जॉब, प्रोफेशन, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ही साइड अच्छा नहीं दिखता है, जो शरीर, शारीरिक तौर पे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होने का स्थिति। दशा, महादशा, अंतरदशा क्या चल रहा है, क्या प्लैनेट का, वो प्लैनेट का स्थिति क्या, ऐसा अगर है तो 22 जुलाई को जो बहुत बड़े पूजा का अनुष्ठान होने जा रहा है आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, जिसमें कि मैं आप लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र को संकल्प करने वाला हूं। आप जितना जल्दी हो सके, छोटी सी कंट्रीब्यूशन 300 रुपया रखा गया, आप भेज सकते। फास्टिंग रखे, प्रभु शिव जी की कृपा ले, मां भगवती का कृपा ले। 8 सितंबर मीन साइन, शनि के साथ चंद्रमा, इसको ट्रिपल क्रॉस देते हैं। 10 सितंबर मेष साइन है अपना लगना, ब्लाइंडली इसको टिक देते हैं, डबल टिक। 12 सितंबर वृषभ साइन, चंद्रमा का उच्च का जगह, सेकंड हाउस, पैसा, सामाजिक स्थिति, परिवार का स्थिति, लेकिन शनि 12वां घर से तीसरा दृष्टि। ऑफकोर्स यहां शनि बकरी है, ज्यादातर फोकस प्रीवियस हाउस के ऊपर, सो पैसा की लिहाज से यह हाउस भी बहुत अच्छा है। सामाजिक स्थिति, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट की स्थिति अच्छा है। चंद्रमा जब ऋषभ को ट्रांजिट करेंगे, कोई मालेफिक का ऐसे दृष्टि में नहीं है, शनि का है, लेकिन शनि का गति अब पीछे की ओर, बकरी। 14 सितंबर मिथुन साइन, यहां फिर से बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग, शुक्र यहां कंटिन्यू करेंगे। सो वही बात, इंटेलेक्चुअल के द्वारा जितने सारे प्रोफेशंस है, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मार्केटिंग, कई सारे चीजें,
उनके लिए ये डेटेट्स बहुत अच्छा जाएगा। 14 सितंबर मिथुन साइन, 17 सितंबर कर्क साइन, सूर्य बुध की साथ, उस टाइम बुध चले जाएंगे, सूर्य के साथ जाने वाले हैं सूर्य, अमावस्या का तिथि, और ये 4th हाउस। खुशी की कमी कहीं किस कारण से, छोटा सा वीडियो, बार बार बोल रहा हूं, ये कोई व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप के लिए आप इसी व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते, 2-4 दिन का समय चाहिए। छोटा सा पारिश्रमिक जिसको कहते मैं लेता हूं, ऑल ओवर इंडिया से कोई तो 2000 रुपया मैं लेता हूं। 3-4 घंटा का मेहनत करना पड़ता है, और जब कंसल्टेशन पूरा का पूरा 1 घंटा का टाइम देता हूं, सारे पहलुओं पे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिकली डिस्कशन। छोटा सा वीडियो, हो सके तो 22 जुलाई में जोड़िए, फास्टिंग रखे। आज के लिए इतना, नमन करता हूं। 15 दिन का वीडियो मिस हो गया, खेद है इसके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।